नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मानस भवन प्रांगण में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। ऐसे में उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिन्होंने देश को आपातकाल जैसा दंश दिया। इस कार्यक्रम के दौरान मीसा बंदियों को शॉल श्रीफल से सम्मानित भी किया गया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मानस भवन में भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया। इस सम्मेलन को सांसद राकेश सिंह, विधायक अजय विश्नोई, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता सांसद राकेश सिंह ने कहा कि देश की आज़ादी के 70 सालों में जिन्होंने देश और प्रदेशों पर शासन किया, आज उन्हें तकलीफ है और ये तकलीफ उन्हें इसलिए है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर दुनिया में भारत का डंका बजा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अजय विश्नोई ने आपातकाल के समय के अपने अनुभव साझा किए। इन 74-75 सालों में लगभग 58-60 साल जिन्होंने शासन किया, एक छत्र शासन किया, पीढ़ियों से शासन किया देश में और राज्यों में, आज उनकी तकलीफ है कि जिस लोकतंत्र को उन्होंने कलंकित किया, जो आपातकाल देश में उन्होंने लगाया, उस आपातकाल को भुगतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बजा रहा है। कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो 9:45 के पास में रेडियो की न्यूज आया करती थी, तो रेडियो की अंग्रेजी वाली न्यूज आ रही थी, वो अंग्रेजी की न्यूज चली। उस न्यूज के अंदर आया कि इंटरनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड। तो कलेक्टर एसपी दोनों ने नरेंद्र जी से पूछा कि वकील साहब ये इंटरनल इमरजेंसी क्या है? एक्सटर्नल तो लगी हुई थी, ये इंटरनल इमरजेंसी क्या आ गई? कार्यक्रम में आपातकाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया और उसके बाद लोकतंत्र सेनानियों, मीसाबंदियों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवा अधिकार यात्रा का जबलपुर से शंखनाद किया। इस यात्रा में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी शामिल हुए। युवा कांग्रेस की यह पदयात्रा जबलपुर में विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने के बाद पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी। यात्रा के शुभारंभ अवसर पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया। मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में युवा कांग्रेस ने युवा अधिकार पदयात्रा का शंखनाद किया। रविवार को जबलपुर के नगर निगम चौक से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। पदयात्रा में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस दौरान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि युवा अधिकार पदयात्रा जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने के बाद पूरे प्रदेश तक जाएगी। निरंतर यह पूरे शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में यह यात्रा घूमेगी। विगत 3 वर्ष में सिर्फ 51 नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोगों को मिली है। ये बहुत आश्चर्यजनक भी है और बहुत निराशाजनक भी है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को इतने पीछे ढकेल दिया है कि लोग अत्यंत परेशान हैं, चाहे बात महंगाई की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे अत्याचार हमारी मातृशक्तियों के साथ हो। सबको लेकर मध्य प्रदेश आज बहुत आगे आ गया है और प्रदेश पीछे हो गया है। ऐसी हालात को लेकर हम लोग चिंतित हैं और हमारा युवा कांग्रेस आंदोलित है और आज ये पदयात्रा से आगे आने वाले दिनों के लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है।
हमारा एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे बीच में बजरंगबली पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक को जीत दिलाई है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त कमलनाथ जी को जीत दिलाने के लिए बजरंगबली हमारे बीच में आ चुके हैं। और जब तक युवाओं को रोजगार ना मिलेगा, तब तक बजरंगबली हमारा साथ देते रहेंगे और ऐसे हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस अधिकार यात्रा में बजरंगबली की झांकी भी शामिल हुई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया। पड़ोसी जिले मंडला और सिवनी से प्रदेश में दस्तक देने के बाद रविवार को जबलपुर में भी मानसून ने आमद दर्ज करा दी। रविवार को दोपहर बाद आसमान पर काले घने बादल छाए और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने से मानसून तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में शनिवार को मंडला और सिवनी जिले से मानसून ने दस्तक दी थी। पड़ोसी जिलों में आमद दर्ज कराने के बाद रविवार को मानसून ने जबलपुर जिले में भी आमद दर्ज करा दी। रविवार को दोपहर बाद आसमान पर काले घने बादल छाए और फिर तेज हवा और गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश ने जबलपुर जिले को कुछ देर में तरबतर कर दिया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में 22.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस सीजन में अब तक 32.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिससे मानसून तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। जबलपुर के साथ ही पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय है। रविवार को जबलपुर के अलावा ग्वालियर, भिंड, गुना, खजुराहो, रायसेन, शिवपुरी, मंडला, सागर समेत कई जिलों में बारिश हुई। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 36.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और बौछार पड़ने की संभावना व्यक्त की है। मुस्लिम समुदाय के द्वारा कुर्बानी के महापर्व ईद उल जुहा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुस्लिम क्षेत्रों में बकरों का बाजार सज गया है, जहां अलग अलग नस्ल के बकरे लाए गए हैं, जिसमें हिमाचल के पहाड़ी बकरे से लेकर राजस्थान से लाए गए अलग अलग किस्म के बकरे शामिल हैं, जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए तक है। जबलपुर संस्कारधानी में मुस्लिम समुदाय के द्वारा कुर्बानी के महापर्व ईद उल जुहा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुस्लिम क्षेत्रों में बकरों का बाजार सज गया है, जहां अलग अलग नस्ल के बकरे लाए गए हैं, जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए तक है। इन बकरों में राजस्थानी बकरा, हिमाचल का पहाड़ी बकरा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बकरों का व्यापार करने वाले व्यापारियों की माने तो बाजार में अलवरी, तोतापरी, जमुनापरी अलग अलग नस्ल के बकरे उपलब्ध हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत गर्म में चल रहा है। इस टाइम मार्केट में जगह भी नहीं है बकरा रखने की और ना लेने वालों की। कौन कौन सी नस्ल के बकरे हैं आपके पास? हमारे पास सबसे अच्छी ब्रीड में हंसा है और कोटा है और सोजर है मुंडे। तो ये बकरे कहाँ से लाए जाते हैं? बकरे बच्चे आते हैं ये राजस्थान से। इसके बाद हम लोग यहाँ 2 साल 1.5 साल इनकी खिलाई पिलाई करके बड़ा करते हैं, फिर मार्केट में लाते हैं। व्यापारियों की माने तो पर्व को देखते हुए लोगों में बकरों की खरीदी को लेकर होड़ मची हुई है। मानसून की पहली बारिश ने संस्कारधानी जबलपुर में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। रविवार की शाम हुई बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया, सड़कें जलमग्न नजर आई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नीपेर टाउन क्षेत्र में नवीन विद्या भवन स्कूल की बाउंड्री वॉल कारों के ऊपर गिर गई, जिससे 4 कारें क्षतिग्रस्त हुई। मानसून की पहली बारिश ने संस्कारधानी जबलपुर में व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। बारिश ने जबलपुर को तरबतर तो किया, लेकिन शहर की निचली बस्तियों और सड़कों को जलमग्न कर दिया। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश के बीच कई जगह जलप्लावन के नज़ारे देखने को मिले। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतें उठानी पड़ी। इंदिरा मार्केट के पास रेलवे पुल नंबर 1 के नीचे पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। इधर बारिश के बीच नेपियर टाउन में स्थित नवीन विद्या भवन स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई। इस हादसे में कोई जनहानि भले ही नहीं हुई, लेकिन बाउंड्री वॉल कारों के ऊपर गिरी, जिससे 4 कारों को भारी नुकसान पहुंचा।
क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि बाउंड्री वॉल में क्रैक था और दीवारें बिना कॉलम की थी। अगर समय रहते बाउंड्री वॉल का सुधार कराया जाता तो ये हादसा नहीं होता। ये लापरवाही है स्कूल वालों की, ना उस बाउंड्री को देखेंगे ना बनाएंगे, और हम लोगों को उसका प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमारी गाड़ियाँ पूरी डैमेज हो गई है, इसकी भरपाई कौन करेगा? कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी सर? 2 गाड़ियाँ हमारी घर की थी तो पूरी डैमेज हो गई हैं। दिखाइए जाके वहाँ पे गाड़ियों की क्या स्थिति हुई है। क्या लगता है कि पहले से क्रैक था या बाउंड्री क्षतिग्रस्त थी? कभी ऐसा कुछ? बाउंड्री बिल्कुल क्रैक्स थे पहले से, ना स्कूल वालों ने ध्यान दिया ना कुछ किया। इधर दूसरी ओर पहली बारिश ने विद्युत व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी। बारिश के बीच अनेक क्षेत्रों में विद्युत व्यवधान उत्पन्न हुआ और लोगों को घंटों अंधकार का सामना करना पड़ा। ओमती थाना क्षेत्र नागराज चौक के पास 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। गनीमत ये थी कि हादसे में किसी को भी चोटें नहीं पहुंची, लेकिन घटना में दोनों कारें जर्जर हो गईं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। इस हादसे को लेकर किसी भी पक्ष ने थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ओमती थाना क्षेत्र नागराज चौक ट्रैफिक सिग्नल पर 2 कारें आपस में टकराई। इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन घटना में दोनों कारें क्षतिग्रस्त हुईं। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। कार चालक विपिन दुबे ने बताया कि वह स्टेशन से वापस लौट रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने पर वह आगे की ओर बढ़े, तभी दूसरी कार के चालक कार लेकर रास्ते में आ गए और दोनों कारें आपस में टकरा गईं। कुछ नहीं, वो मैंने ग्रीन सिग्नल देखा, 8 सेकंड बचे थे, मैं क्रॉस कर रहा था, इनका रेड सिग्नल था, इन्होंने क्रॉस किया। मैं अपने जब सिग्नल क्लियर था तो मैं अपनी रफ्तार में जा रहा था पार्किंग जला के, और इन्होंने मार दिया जोर से। बस वो अच्छा हुआ कि वो एयर बैग खुल गया और मैं सेफ हो गया। थोड़ी सा चोट वगैरह नहीं, चोट वगैरह हल्की सी धमक वगैरह आई मेरे को, थोड़ी सा मिसेज को लगा। बस स्टेशन से वापस घर जा रहे थे और ये अपने फैमिली को छोड़ने स्टेशन जा रहे थे। इस घटना को लेकर किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। रांची थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ा पत्थर सामुदायिक भवन के पास दबिश देते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से सट्टा पट्टी 8,250 रुपए नकदी बरामद किए हैं। इस दौरान सटोरिये का एक साथी भाग निकला। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और फरार सटोरिये की तलाश की जा रही है। रांची बड़ा पत्थर सामुदायिक भवन के पास मुखबिर की सूचना पर थाना रांची और क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी। यहां दिलीप चौधरी और उसका साथी विपिन सट्टा लिख रहे थे। पुलिस को देख दिलीप भाग निकला, लेकिन पुलिस टीम ने विपिन चौधरी को गिरफ्तार किया, जिसने पुलिस को बताया कि वह दिलीप के कहने पर सट्टा लिख रहा था, जिसके लिए उसे 300 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। पुलिस ने विपिन से 4 सट्टा पट्टी 8,250 रुपए नकदी जब्त की और दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस फरार दिलीप चौधरी की तलाश कर रही है। अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिखते हुए 8,250 रुपये नकदी और 6 सट्टा पट्टी जब्त किया गया है और सट्टा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसको पूछताछ करने पर इसने बताया कि दिलीप चौधरी नामक व्यक्ति को मैं पट्टी देता हूं। दिलीप चौधरी का भी नाम का खुलासा प्रथम सूचना पत्र में दर्ज किया गया है। दिलीप चौधरी अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया है, इसकी तलाश की जा रही है। जबलपुर के नौदरा ब्रिज इलाके में बारिश के बीच करंट लगने से एक बछड़े की मौत हो गई। ये हादसा नौदरा ब्रिज के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण पानी से बचने के लिए बछड़ा मेडिकल स्टोर के सामने पहुंचा, जहां बिजली की तार के चपेट में आ जाने से बछड़े को करंट लगा और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।